कक्षा 6 प्रश्न वाली 3.5 प्रश्न पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और असत्य है। पहला है ए वाला, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि संख्या है आपके 6, तो 6 संख्या जो होती है वो हम जो संख्या 6 है वो 3 से तो विभाज्य होती है, 3 दूनी 6, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये जो है ये असत्य है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं असत्य। तो पहला वाला जो है हमारे पास ये असत्य। दूसरा है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होती है, क्योंकि 9 के गुणनखंड अगर हम करें तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसलिए वो संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। यानी कि बी वाला सही है। एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है। 3 और 6 से जो है वो संख्या 3 और 6 से जो है हमारी 12 संख्या विभाज्य होती है, लेकिन 12 जो है वो 18 से विभाज्य नहीं होती है। तो ये असत्य है। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 90 से विभाज्य होगी। सही है, क्योंकि जो 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो इनका जो प्रथम गुणज होगा 9 × 90, तो 90 आता है, सारा गुणनखंड है इसका, तो इन जो है वो 90 से भी विभाज्य होगी। वाला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसा कि हम उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे संख्या 8 और 9, तो 8 के गुणनखंड होते हैं 1 2 4 8, 9 के गुणनखंड होते हैं 1 3 9। तो यहाँ पर जो है कॉमन केवल कितना है, 1 है। यानी कि जो 8 और 9 जो है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 8 जो है वो भी जो भी विभाज्य संख्या है, जो कि इसके अंदर 2 4 और 8 का भाग जाता है। 3 विभाज्य संख्या है, जो कि इसके अंदर 3 और 9 दोनों का भाग जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये असत्य है। F4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। 4 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है 12, तो 12 के अंदर 4 का भाग तो जाता है, लेकिन वो 8 का भाग नहीं जाता है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी असत्य है। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से विभाज्य यानी कि जिन संख्याओं के अंदर 8 का भाग जाता है तो उसके अंदर 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि 8 का गुणनखंड जो है वो 4 दूनी 8 4 होता है। तो 4 का भाग 8 के अंदर जाता है, तो 8 का भाग जिन संख्याओं के अंदर जाएगा उनके अंदर 4 का भी भाग जाना चाहिए। तो ये सत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या संख्या अलग अलग विभाजित करती है तो उनके योग को पूरा विभाजित करेगी। तो बिल्कुल सही है, ये करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखी है। यानी कि 60 को 2 टुकड़ों में ऐसा तोड़ा गया है, इनको गुणा करने के ऊपर जो है 60 प्राप्त होता है। तो 6 × 60। फिर 6 को कैसे टुकड़ों में तोड़ा जाए कि इनका गुणा करने पर जो है वो 6 आए। तो यहाँ हम जो है 2 का गुणा 3 से कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके 3 2 × 6। इसी प्रकार है यहाँ पर 10, तो इस 10 के 2 टुकड़े हो सकते हैं, 5 दूना 10, तो यहाँ आ जाएगा आपके 2। इसी प्रकार बी वाले सवाल के अंदर है कि यहाँ पे संख्या है 60 के गुणनखंड हो सकते हैं आपके 30 में किसका गुणा करेंगे 60 आ जाए तो 30 दूनी 60। इसी प्रकार 30 के 2 गुणनखंड हो सकते 30 के जो गुणनखंड किए हुए हैं 10, तो 30 का भाग किस संख्या से इसको गुणा करेंगे, संख्या 30 हो जाए तो 10 का गुणा हम करेंगे 10 × 30। इसी प्रकार यहाँ पर 10 है तो 10 को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 5 × 2 5 दूनी 10, 10 × 30, 30 दूनी 60।